अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन से एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कंप्लीटली देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बात करूंगा कराची में क्या होने जा रहा है, मौसम की क्या पेशगोई है, नई प्रोजेक्शन मुझे क्या बताती हैं, मेरी ज़ाती इस वक्त ऑब्जर्वेशन क्या है, कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में क्या होने जा रहा है, और बलूचिस्तान जहाँ पर पहली सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों ने हालिया दिनों में काफ़ी तबाही मचाई, या फिर KPK के मुख्तलिफ इलाके या मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होने जा रही है, पंजाब के मैदानी वस्ती और जनूबी इलाकों में क्या सूरत हाल हो सकती है आइंदा चंद दिनों के अंदर, सब कुछ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया बात कर रही है खलीजी रियासतों के बारे में, यानी कि दुबई समेत UAE के मुख्तलिफ इलाके हों, सऊदी अरब हो या फिर कतर हो इस वक्त, या फिर ओमान हो, वहाँ पर शदीद किस्म का सैलाब है, शदीद बारिशें हैं, बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हैं। और यकीनन हम इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं दुबई में, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। जो मनाजिर हैं मैं आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि क्या ये जो मंजर दुबई में देखा जा रहा है, क्या अब ऐसी सूरत हाल हमें कराची समेत पाकिस्तान के कई दीगर शहरों में भी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो के कराची में पिछले दिनों में जो बारिश हुई उसमें शदीद किस्म की आसमानी बिजली थी। ये जो बारिश होने जा रही है कराची में जुमेरात या फिर बुध की रात को, क्या इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है, आसमानी बिजली कैसी होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपकी सपोर्ट से तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। और हाँ, ये बात भी आपको बता दूं कि आप सबको वेलकम करूंगा जिन्होंने गुज़िश्ता वीडियो में सब्सक्राइब किया। हमें 40,000 व्यूज़ के ऊपर हमें 900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, उन 900 लोगों को आज की वीडियो में हम वेलकम करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए ज़रा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, दुबई के मनाजिर हैं, तस्दीक करना मुश्किल है लेकिन बताया जा रहा है ये दुबई के अंदर आसमानी बिजली थी और किस कदर शदीद थी, जो मंजर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए, दुबई में जब बारिश शुरू हुई तो उस वक्त हद निगाह काफ़ी कम हो गई और ऑल्दो के सड़कों पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो बारिश है उसके बायस दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि विजिबिलिटी काफ़ी हद तक डाउन हो गई थी। एक और वीडियो इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ, दुबई के मनाजिर क्या हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। और ये खुद अंदाज़ा लगाते हुए आप देखिएगा, ये UAE के मुख्तलिफ इलाके हैं, सड़कों पर ये शाहराहों पर ये हालात हैं कि वहाँ पर गाड़ी चलाना मुश्किल है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद ये देखिए दुबई की फुटेज है ये, और चीज़ें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है, हद निगाह बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद एक फुटेज आ रही है, ये देखिए, ये कराची एयरपोर्ट नहीं दुबई का एयरपोर्ट है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि दुबई का एयरपोर्ट रनवे तक डूब चुका है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है हर तरफ। यहाँ पर बहुत ही बुरी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। गाड़ियों के भी जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ एविएशन की खड़ी हुई हैं उनके भी टायर डूबे हुए हैं। और ये मंजर दुबई का जो आप देख रहे हैं ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि दुबई में गैर मामूली बारिश के बाद की सूरत हाल है। और मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं दुबई के अंदर या UAE के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो भी डूब चुके हैं, वहाँ भी पानी आ चुका है। बहुत सी सोशल मीडिया पर वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं। इसी तरह से कतर के अंदर भी यही हालात हैं। अगर ओमान की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन 17 से ज़ायद कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। शदीद बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ जारी और मज़ीद बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सऊदी अरब को इस सिस्टम ने, जो मौजूदा सिस्टम है, इसने कुछ हद तक स्किप किया, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में बारिश की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही सिस्टम जो इस वक्त UAE में तबाही मचा रहा है, जिसने ओमान में तबाही मचाई और जिसने कतर में बारिशें इस वक्त दी हैं, ये कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी और बलूचिस्तान समेत जो पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह की तबाही मचा सकता है। क्या कराची में 3 फरवरी 2024 जैसी बारिश हो सकती है? क्या कराची में कश्तियाँ चल सकती हैं? या फिर कराची का एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दुबई के एयरपोर्ट जैसा मंजर पेश कर सकता है? यही सूरत हाल आपको बताऊंगा और इसके लिए हम कर्टिसी विंडी आपके साथ एक प्रोजेक्शन शेयर करते हैं और सूरत हाल को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं इस पूरी के होने क्या जा रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाए और बताया जाए कि ये सिस्टम इस वक्त मौजूद कहाँ पर है। तो अगर हम इसकी लेटेस्ट अपडेट पर रोशनी डालें तो सिस्टम इस वक्त भी दुबई समेत UAE के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। दैन अब से चंद घंटों में, इस वक्त जाहिर है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज जो मंगल की रात और बुध का दिन शुरू होने वाला है, तो उस वक्त की सूरत हाल है और ये रैपिडली काफ़ी तेज़ी से
आगे बढ़ते हुए बंदर अब्बास जो कि ईरान की बंदरगाह है वहां पर जाकर हिट करेगा और काफ़ी शिद्दत से वहां पर तूफानी बारिशें ईरान के जो साहिली इलाके हैं वहां पर हो सकती हैं। ईरान के बहुत से इलाकों के अंदर सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा होगा। दैन चंद ही घंटों के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बुध की अलग सुबह जो पाकिस्तान का मियारी वक्त होगा, सुबह फजर का टाइम होगा, फजर से थोड़ा पहले का, उस वक्त ये एंट्री देगा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके जो ईरान के साथ टच होते हैं, तुर्बत, पशीन और दीगर जो इलाके हैं वहां पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके असरात वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। आपने कमेंट करके बताना है कि कराची समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जो रह रहे हैं, जो वीडियो मेरी देख रहे हैं इस वक्त, वो बताएंगे कमेंट्स में कि क्या सूरत हाल इस वक्त आपको देखने को मिली। आज कराची में कुछ गर्मी भी थी, लेकिन शाम से दोपहर के बाद से हमने देखा कुछ बादल आना शुरू हुए हैं। इस वक्त एज ऑफ नाउ आपके इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आपने कमेंट में बताना है। क्या गर्मी अभी भी है या मौसम कुछ हद तक बेहतर हुआ है? मैंने आपको बताया था कि मौसम अगर गर्म होगा तो कराची के लिए कंडीशन साजगार होगी। अगर मौसम गर्म नहीं होगा तो इट्स मीन कि ये सिस्टम कराची को इतना मुतासिर नहीं कर सकता। अब क्या होने जा रहा है, मैं बहुत ही जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। अगर कुछ समझ ना आए तो आप रिवाइंड भी कर सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये देखिए, अब जैसे ये सिस्टम जुमेरात को मकरान कोस्टल बेल्ट के साथ साथ सिंध की साहिली पट्टी की हदूद में दाखिल होगा, तो यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज सामने हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, मैं आपको स्क्रीन पर कैमरा ऑन करके समझाता हूँ। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सिस्टम हमारे एरियाज़ की तरफ आएगा तो इसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ताकतवर सिस्टम है जो यूएई के बहुत से इलाकों के अंदर शदीद बारिशें बरसा रहा है। लेकिन जब ये कराची के करीब आएगा तो इसका कुछ हिस्सा बलूचिस्तान और कुछ हिस्सा अपर एरियाज जो है पाकिस्तान के वहाँ पर, जबकि कुछ हिस्सा जो साहिली इलाके हैं पाकिस्तान के वहाँ पर रहेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये बताती है कि इसका एक बड़ा हिस्सा सिंध के साहिली इलाकों को मुतासिर करने के साथ इंक्लूडेड कराची, दैन सिंध के दीगर जो इलाके हैं यानी कि हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, दीगर इलाके, फिर ऊपर सखर की तरफ चले जाएं, वहाँ पर बारिशों का बायस बनेगा और तेज़ बारिशें देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका एक हिस्सा, कुछ हिस्सा यानी कि एक सर्टन पार्ट इसका कराची के ऊपर आएगा, कराची में बारिश का बायस बनेगा और सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश का बायस बनेगा। लेकिन इसका जो एक मेजर पार्ट है वो सी के अंदर रहेगा, कराची के सामने, वहीं पर या तो डिसॉल्व हो सकता है या फिर कराची को कुछ हद तक बाईपास करते हुए कराची के सामने से गुजरेगा। उसके बावजूद भी कराची में बारिश होगी, लेकिन वो शिद्दत नहीं होगी जो दुबई में देखने को मिली। ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। अब देखना होगा कि जब ये सिस्टम कराची के करीब आएगा बुध की रात को, जुमेरात की सुबह में, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि जाहिर है कि कराची का ग्राउंड का जो मौसम है वो साजगार होना बेहद ज़रूरी होगा। आउट ऑफ द सीज़न है, मैंने आपको पहले ही ये टेक्निकल कॉज बताई थी कि जब भी कोई सिस्टम किसी ऐसे एरिया में जाता है वहाँ पर जाहिर है कि सर्दियों के सिस्टम में गर्मियों वाले मौसम के अंदर जा रहे हैं, तो फिर आउट ऑफ द सीज़न की वजह से चीज़ें अनयूजुअल हो सकती हैं, क्योंकि ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। क्या एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होंगी, ये आने वाले दिनों या आने वाले घंटों के अंदर हमें सूरत हाल मज़ीद क्लियर होती चली जाएगी। सिंध के दीगर इलाकों का जिक्र मैंने किया, इसी के साथ साथ बलूचिस्तान, गवादर, पसनी और मारा, मकरान कोस्टल बेल्ट पर शदीद बारिश हो सकती है इस दौरान। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के वो इलाके जो पहली मुतासिर हुए हैं, क्वेटा समेत खुजदार दीगर इलाके, वहाँ पर भी शदीद बारिशों का ख़तरा है। KPK के बहुत से इलाकों, और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर भी इस सिस्टम के असरात जाएंगे और वहाँ पर भी काफ़ी बारिशें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ पंजाब के जनूबी इलाकों में भी सिस्टम के असरात जाएंगे। जाहिर है कि फसलें बहुत तबाह हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में, लेकिन वो हजरात जो वहाँ पर इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे जो काश्तकार हजरात हैं उनके लिए बुरी खबर है कि इन बारिशों के साथ ओले भी पड़ सकते हैं और सूरत हाल ये होगी। अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम में भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो सकती हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो रहीम यार खान या मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बहुत से इलाके हों। सब जगह पर ये प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में जब ये सिस्टम दाखिल होगा तो वहाँ पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो सकती हैं। उसके लिए पहले से इंतजामात करने की ज़रूरत है, लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है ताकि किसी न बुरे वाक़ये से या किसी हादसे से पहले से बचा जा सके। तो ये मौसम की पाकिस्तान में सूरत हाल होने जा रही है, जो हमने दुबई से शुरू किया, UAE के मुख्तलिफ इलाकों से शुरू किया, ओमान का जिक्र किया
और साथ ही हमने कतर का यानी कि हमने दोहा, कतर, दीगर जो इलाके हैं वहाँ का भी जिक्र किया। तो अब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है उसका भी जिक्र आपके साथ शेयर कर दिया है। आप कमेंट करके बताएं कि इस वक्त आपके इलाकों में कैसा मौसम है, ताकि आने वाली वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा रात 12 बजे या इसके बाद लाइव आऊँ और उसके बाद की जो सिचुएशन होगी अगले चंद घंटों के बाद की, वो भी आपको मैं बता सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज लोगों तक भी पहुँचे और अवेयरनेस के साथ एक अपडेट भी मिले। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ मज़ीद अपडेट के साथ।